In today's session, we are going to discuss about the concept behind the trigonometry. So before we begin the concept of trigonometry, let us try and understand about the angle. Angle किसे कहते हैं? पहले जरा उसे समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे concepts of trigonometry. So we are defining about an angle. एंगल के बारे में बहुत से बच्चों बोलेंगे, बच्चे बताएंगे कि जो एंगल होता है a plane figure formed by joining two rays having a one common end point. दो रेस के द्वारा जहाँ पे उनका दो कॉमन एंड पॉइंट होगा, उससे जो प्लेन फिगर बनता है उसे एंगल कहते हैं. ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अलग तरीके से देखेंगे एंगल किसे कहता है और डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल किसे कहता है. राइट, सो इट्स ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेन फिगर, प्लेन एंगल. An angle, a plane figure formed by the rotation of a ray on its one end point as an axis is called an angle. तो बच्चों, ये एक प्लेनर फिगर है जो फॉर्म करता है बाय द रोटेशन ऑफ अ रे ऑन इट्स एंड पॉइंट एज एन एक्सिस. सपोज करते हैं ये ओ ए रे है, सपोज ओ ए इज अ रे, देन on this O as an axis, the ray rotates about this axis. इस axis पे ये ray rotate करेगा. ये रो अगर ये ray rotate कर रहा है इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, it will form an angle. The position of A, right, because of the rotation of this ray, just like that, it is rotating just like that. इस तरह से rotate कर रहा है जैसे हमारा आर्म यहाँ पे है, elbow end point हो गया, इस तरह से ये rotate करता चला जा रहा है. तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के बीच में जो फिगर बन रहा है इसे हम एंगल कहते हैं. राइट, सो दिस इज कॉल्ड एंगल. नाउ डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, डिग्री मेजर किसे कहेंगे? अभी जो आप नोटेशन क्लास 10 में स्पेशली सीबीएसई के बच्चे जो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री मेजर. आगे आप इसको रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे, मोस्टली इन रेडियंस. सो द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ measure of an angle the amount of rotation made by a ray to form an angle is called degree measure of an angle. ठीक है बच्चों, एक बार इसे हम रिकैप करते हैं. वी आर डिफाइनिंग अबाउट द एंगल. एंगल इज अ प्लेन फिगर. ऑब्वियसली वी आर डिफाइनिंग अबाउट प्लेनर एंगल. सॉलिड एंगल भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लेन एंगल के बारे में बात कर रहे हैं. सो एन एंगल इज अ फिगर, अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय द रोटेशन ऑफ अ रे ऑन इट्स वन एंड पॉइंट एज एन एक्सिस इज कॉल्ड एन एंगल. ये रे रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस एज ओ. ओ क्या है? एक एक्सिस है और इस पर ही ये रोटेट कर रहा है. इस तरह से जो फिगर फॉर्म कर रहा है इसको हम लोग एंगल कहते हैं. द फिगर फॉर्म बिटवीन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे, दैट इज कॉल्ड एन एंगल. नाउ डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, हम एक्सप्रेस करते हैं एंगल को डिग्री मेजर में. द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन मेड बाय अ रे टू फॉर्म एन एंगल. कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हो गया, इसी को हम लोग डिग्री मेजर में रिप्रेजेंट करते हैं से x डिग्री. ठीक है,
बच्चों यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिएगा, इफ द रे इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर द एंगल फॉर्म आर कॉल्ड पॉजिटिव एंगल्स। पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं? इफ अ रे एंगल formed by anti-clockwise rotation। अब इसी तरह से बच्चों निगेटिव एंगल कैसे फॉर्म करेगा? तो निगेटिव एंगल इज फॉर्म्ड बाय द क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो उससे जो एंगल फॉर्म करेगा उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव एंगल। सो निगेटिव एंगल इज फॉर्म्ड बाय angles formed by clockwise rotation। तो क्लॉकवाइज रोटेशन से जो एंगल फॉर्म करेगा उसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव एंगल। ठीक है, तो एंगल को डिफाइन करना हमने अभी सीखा ना। अब हम एंगल्स के साथ साथ थोड़ा देखेंगे कि जो डिग्री मेजर है एंगल का, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द रे, दैट इज लेंथ ऑफ द आर्म। आर्म पे डिपेंड नहीं करता है डिग्री मेजर, किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ रोटेशन मेड बाय द रे टू फॉर्म एन एंगल। ये जो डिग्री मेजर है ये डिपेंड नहीं करता लेंथ ऑफ आर्म पे, राइट? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द रे, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रोटेशन। जितना रोटेट करेगा उतना बड़ा एंगल फॉर्म करेगा, और जितना कम रोटेट करेगा उतना छोटा एंगल फॉर्म करेगा। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ध्यान रखिएगा, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द रे, दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्म। आर्म के लेंथ पे एंगल का डिग्री मेजर नहीं डिपेंड करता। ठीक है बच्चों, इसे नोट में ध्यान में रखना है। द डिग्री मेजर of an angle does not depends on does not depend on the arm length of the arm of an angle. Depends upon the amount of rotation, right? तो ये लेंथ ऑफ द आर्म पे डिपेंड, इसको आप कितना भी लंबा कर लें, इसको कितना भी लंबा कर लें, अगर इसका वैल्यू x डिग्री है तो वो x डिग्री ही रहेगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द एंगल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द आर्म और लेंथ ऑफ द रे। इस डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। इस डेफिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्री का डेफिनेशन। ट्रिगोमेट्री कहता क्या है? Basically, trigonometry deals with the relation between the length and angle of a triangle। लेंथ और एंगल के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करता है ट्रिगोमेट्री। So it's a branch of mathematics which deals with the relation with the length, especially length of arms, length of sides of a triangle, and the angle of the triangle. So, trigonometry. So it's a branch of mathematics which deals with the relation between length and length means side and
angle of a triangle, especially right angle triangle. यहाँ पर हम लोग स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्रिकल रिलेशंस किस प्रकार से होते हैं, साइड्स का एंगल के साथ किस तरह से रेशियो लिखा जाता है। सो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द लेंथ दैट इज साइड एंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। उन दोनों के बीच का एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। उन्हीं के बारे में हम ट्रिगोनोमेट्रीज में पढ़ते हैं। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको जरा समझना बहुत जरूरी है। इफ यू आर डीलिंग विद द ट्रिगोनोमेट्री स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड, you must understand the whole property behind the right angle triangle। right angle triangle के पीछे का पूरा प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए बच्चों। तो right angle triangle क्या है? is simply a triangle in which one angle is of 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री का यदि होगा किसी ट्रायंगल में, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो जरा एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। फिगर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है ये। ABC is a right angle triangle, right angle at B। तो AB से हम लोग देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल और किस पे है? B पे 90 डिग्री है। एक 90 डिग्री है तो बचे हुए दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट होंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, द अदर एंगल्स अदर देन द 90 डिग्री आर राइट एंगल आर एक्यूट एंगल्स। जो 90 डिग्री के अलावा एंगल्स है वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, एक तो प्रॉपर्टी होगा कि एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, द रेस्ट द अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ये छोटे होंगे, तो एंगल ए और एंगल सी यहाँ पे क्या है? लेस देन 90 डिग्री है। एंगल ए एंगल सी बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। दोनों ही 90 डिग्री से कम है, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा? एक एंगल 90 का, हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री। So if one angle is of 90 degree, then the sum of other two angles is 90 degree. So they are complementary. The acute angles, the sum of acute angles in a right angle triangle is complementary, that is 90 डिग्री। So एंगल ए और एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि 90 के सामने, ठीक है, the side opposite to the 90 degree is always taken as hypotenuse। 90 डिग्री के सामने का साइड हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। और ये रिलेशन को भी फॉलो करता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान में रखना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा इसमें। यहाँ पर हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC is the hypotenuse, so the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides, right? Those sides which are making 90 degree, वो दो साइड जिससे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, उन दोनों के स्क्वायर का सम के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है।
सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये भी ध्यान में रखना है। तो बच्चों राइट एंगल प्रॉपर्टीज, राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को भली भांति ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि बचे हुए दो एंगल एक्यूट होते हैं, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। इसके अलावा पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान में रखना है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स इंक्लूडिंग राइट एंगल। जो राइट एंगल बना रहे हैं उन दोनों साइड के स्क्वायर का सम हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज की तरफ, राइट। तो फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, और अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा, इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें लेंथ का मतलब सीधा सीधा साइड्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। लेंथ का मतलब सीधा सीधा साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सो अगेन वी आर कंसीडरिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। Let ABC is a right angle triangle, right angle at B, right? तो इसमें तीन साइड्स हैं, हम जानते हैं, ऑब्वियस है कि एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, तीन साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। तो यहाँ जरा साइड्स लिख लेते हैं, AB, BC एंड AC। अब बच्चों इन तीनों साइड की मदद से हम कितने प्रकार के रेशियो लिख सकते हैं, कहने का मतलब क्या है। जैसे देखिए एक रेशियो हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा रेशियो लिख सकते हैं, उल्टा कर दे जरा, हम लिख सकते हैं BC अपॉन AB। इसके अलावा रेशियो लिख सकते हैं BC अपॉन AC। इसके अलावा रेशियो लिख सकते हैं AC अपॉन BC। इसी तरह से एक रेशियो हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC, और दूसरा लिख सकते हैं AC अपॉन AB। इस प्रकार से हम देख रहे हैं टोटल 6 तरह के रेशियो हम लिख सकते हैं यूजिंग 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अलावा 6 के अलावा 7वां रेशियो लिखना पॉसिबल नहीं है। वी कैन ओनली राइट 6 रेशियोज यूजिंग दीज 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स का यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ 6 प्रकार के रेशियोज ही लिख सकते हैं। इन रेशियोज को ही हम एक्सप्रेस करते हैं ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज के रूप में, राइट। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखते हुए हम लिखना स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज। यहाँ पर दोनों ही एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल, राइट। सो इन ट्रिगोमेट्री इफ वी आर कंसीडरिंग दिस एंगल, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, थीटा मान रहे हैं इस एंगल को, और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन हमारा सी है। तो सी के पास वाले एंगल के सामने का, सी जो एंगल है उसके सामने का जो साइड होगा हमेशा परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। सो इफ यू आर कंसीडरिंग एंगल सी, राइट, देन द साइड अपोजिट टू एंगल सी इज टेकन एज परपेंडिकुलर। ज्योमेट्री में ध्यान रखिएगा, द साइड अपोजिट टू थीटा is always taken as परपेंडिकुलर। हमेशा हम थीटा के सामने के साइड को परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इस फिगर के अनुसार से यदि हम बात करें तो थीटा के सामने का कौन सा साइड है, AB, इट इज परपेंडिकुलर। 90 के सामने का साइड हमेशा हाइपोटेनस, जो बच गया साइड उसे हम बेस मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो 6 तरह के रेशियो हैं, उनका नाम भी हम करते हैं। तो पहला रेशियो हम लोग बात करें ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज का। थोड़ी देर के लिए मैं मिटा रहा हूँ। आई होप आपने समझ लिया होगा कि तीनों साइड की मदद से हम 6 प्रकार का रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, इन्हीं रेशियोज को हम रिलेट करेंगे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। सो trigonometrical ratios. Now, the first ratio is called, पहला जो रेशियो से हम बोलते हैं साइन थीटा।
SINE थीटा, दिस सिंबल इज प्रोनाउंस एज थीटा, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं थीटा के रूप में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। So sin theta is a ratio of perpendicular upon hypotenuse। ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम sin थीटा कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सिर्फ SIN थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB, hypotenuse is AC। Symbolically it can be written as sin theta equals to P perpendicular upon H hypotenuse। तो sin theta is P by H। sin theta को हम P by H के रूप में लिखते हैं। सिमिलरली दूसरा रेशियो इसके बाद आता है, the second ratio is cosine theta and it is a ratio of base upon hypotenuse। बेस अपॉन हाइपोटेनस कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम रखते हैं ओनली cos थीटा। So cos theta equals to what is base? BC. Now what is hypotenuse? AC. So it is BC upon AC, right? And it is simply written as cos theta equals to B by H, base upon hypotenuse। ठीक है बच्चों, ये दो रेशियो हो गया साइन और कॉस का। ठीक है, साइन थीटा एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos theta is represented as the ratio of base upon hypotenuse। Now the third ratio is tangent theta, in short it is called tan theta। So the third ratio is tangent theta। And it is perpendicular upon base। So tangent theta is a ratio of perpendicular upon base। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बच्चों tan, only tan theta equals to perpendicular is AB as per this figure, base is BC। So symbolically it is written as tan theta equals to P by B, perpendicular upon base। Now the fourth ratio is cot theta। That is known as cotangent theta। It is a ratio of base upon perpendicular, base by perpendicular। In short, it is written as only cot। So cot theta equals to base is BC and perpendicular is AB। It is written as cot theta equals to base upon perpendicular B by P। ठीक है बच्चों, so it is fourth ratio cotangent theta, simply written as cot theta। Now the fifth one is sec theta। The fifth ratio is sec theta। Sec theta is expressed as the ratio of hypotenuse upon base। The fifth one is secant theta, hypotenuse upon base। In short, it is written as sec, only sec, SEC theta, that is equal to H by B।
and the last one is cosecant theta. Sixth one is and it is the ratio of hypotenuse upon perpendicular. In short, it is written as cosec theta that is equal to h by p. तो बच्चों 6 तरह के रेशियो होते हैं ट्रिगोमेट्री में, ठीक है। इन्हीं 6 रेशियोज को डील करना है हमें 10th स्टैंडर्ड में, इन्हीं पे क्वेश्चंस सॉल्व करना है। आई होप द ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज और राइटिंग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ we will see some relation that is called reciprocal relations between these trigonometrical ratios. एक बार इसे रिकैप करेंगे बच्चों। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज लिखने के लिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान में रखना है द साइड अपोजिट टू थीटा इज ऑलवेज टेकन एज परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान में रखिएगा, हाइपोटेनस हमेशा अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, राइट। Although both AB and BC are mutually perpendicular to each other, but when we are considering a specific acute angle C, then the side opposite to the angle under consideration is taken as perpendicular. तो हमेशा अगर हम C कंसीडर करें तो उसके सामने का साइड को हम परपेंडिकुलर लेंगे। Using this, we write the trigonometrical ratios. क्विकली जरा एक बार देख लेते हैं। पहला है sin थीटा, that is P by H. The second one is cos theta, that is base upon hypotenuse V by H. The third one is tangent theta, that is perpendicular by base. The fourth one is cot theta, that is base upon perpendicular. The fifth one is sec theta or secant theta, that is hypotenuse upon base. And last sixth one is cosec theta, that is H upon P. तो इतने 6 ही रेशियोज हैं, इनको ध्यान में रखना है। अलग अलग ट्रिक्स लोग बताते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसके अलावा बोला जाता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। तो उन सब के माध्यम से बेसिक चीज क्या है कि आप जब 10, 20, 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये रेशियोज ऐसे ही आपके माइंड में फिट हो जाते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए फिट हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है कि इनको याद करने के लिए ट्रिक क्या हो सकता है। 6 सिंपल रेशियोज हैं। If you are understanding the concept, you can easily memorize it. आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। Now, we are going to see some relation between these trigonometrical ratios. Those relations are called reciprocal relation between the trigonometrical ratios. तो जरा उनको देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, आइडेंटिटीज सॉल्व करने में काम आएगा, प्रूविंग क्वेश्चंस में बहुत ही काम आने वाला है। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नाउ वी आर सीइंग द रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन P रेशियोज। तो पहला कहता है साइन थीटा, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 upon sin theta, right? And since both are reciprocal of each other, then their product is 1 sin theta into cosec theta is equal to 1. रिलेशन ध्यान में रखना है बच्चों। sin is the reciprocal of cosec and cosec is the reciprocal of sin and their product is 1. इन दोनों का प्रोडक्ट, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। नाउ द सेकंड रिलेशन इज, इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आइए बात करते हैं साइन थीटा
इक्वल्स टू वेरिफिकेशन है, दैट इज 1 बाई कॉसेक। और अभी हम लोगों ने देखा है कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक होता है h अपॉन p। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉसेक h बाई p, यहाँ पे ध्यान रखना है कॉसेक थीटा क्या होता है h बाई p। उसी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रख दिया वैल्यू कॉसेक की जगह पे h बाई p, p ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो इट बिकम्स p बाई h एंड p बाई h इज व्हाट, साइन थीटा। सो इट इज अ वेरी करेक्ट रिलेशन, रिलेशन को ध्यान में रखना है। इसी तरह से सेकेंड जो लॉ ऑफ सेकेंड जो रेसिप्रोकल का रिलेशन है वो है सेक के, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos theta and cos theta is reciprocal of sec theta. Similarly, cosec theta, similarly इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1 होगा। सो sec theta into cos theta equals to 1। इसके अलावा रेसिप्रोकल होता है tan का cot, tan theta equals to cot theta equal to 1 upon cot, reciprocal of cot, and cot theta is reciprocal of tan theta, and the product of cot and tan theta into cot theta equals to 1। इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टी रेसेस। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। एक और एक रिलेशन है यहाँ पे, उसको भी ध्यान में रखना है। कहता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं tan की जगह पे cot रेसिप्रोकल होता है, सो cot थीटा इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इस रिलेशन का भली भांति आपको ध्यान होना चाहिए, प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए। एक बार एक याद कर लेते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। सो साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा एंड cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, राइट। देन द प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज 1, रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। सो साइन थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल्स टू 1। साइन अगेन sec theta is the reciprocal of cos theta and cos theta is the reciprocal of sec theta. Similarly, the product is 1. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। tan is the reciprocal of cot and cot is the reciprocal of tan and the product is 1। दो रिलेशंस हैं यहाँ पे ध्यान में रखना है, tan theta is equal to sin by cos theta and cot theta is equal to cos by sin theta। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भली भांति 2 बार 5 बार जितनी बार आवश्यकता पड़े तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए और भली भांति इनको मेमोराइज कीजिए ना। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बीच का थोड़ा सा रिलेशन हो गया। अब जरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर होगा तो कैसे लिखेंगे, क्यूब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो वो भी जरा देख लेते हैं बच्चों। आई होप ये रिलेशन समझ में आया हो आपको। ट्रिगोनोमेट्री बहुत मजेदार टॉपिक है, यदि हम इसको भली भांति समझ के कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना करके यदि पढ़ाई करें तो। अदरवाइज a lot of students suffer in this topic। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देखेंगे स्क्वायर। जब भी हम लिखते हैं स्क्वायरिंग, क्यूबिंग एक्सेट्रा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, cos थीटा होल स्क्वायर। तो cos थीटा का जब हम होल स्क्वायर करेंगे लिखेंगे कैसे बच्चों, ध्यान में रखना है, लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं देंगे, लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा
इस तरह से अगर लिखना है साइन क्यूब थीटा, क्यूबिंग ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का क्यूब है तो हम लिखेंगे साइन क्यूब थीटा, ठीक है, नॉट एज साइन थीटा क्यूब, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, क्यूब करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, यानी एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है वो साइन जो शॉर्ट फॉर्म है या कॉस टैन उसके ऊपर आएगा, ना कि थीटा के ऊपर आएगा, ठीक है। अब जरा ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साइड में जरा हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज देख लेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी बेसिक लेवल से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता है, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहले जरा साइड में हम लोग रेशियो को लिख लेते हैं, कौन कौन सा रेशियो थे। अभी हमने देखा है साइन थीटा, that is p by h cos theta, that is b by h tan p by b perpendicular by hypotenuse cot, tan का उल्टा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक उल्टा होता है कॉस का, सो हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉस से उल्टा होता है साइन का, रेसिप्रोकल होता है साइन का, सो इट इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इन 6 रेशियोज का इस्तेमाल करेंगे। अब यदि हमें एक रेशियो मालूम है तो बाकी सारे रेशियोज कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 4/5, साइन थीटा का वैल्यू है 4/5, ठीक है। तो कहता है फाइंड अदर टी रेशियोज। तो बाकी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज लिखिए, मालूम कीजिए, राइट। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, तो हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, p/h, देखिए रेशियो क्या है p/h। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट p इक्वल्स टू 4k एंड h इक्वल्स टू 5k, जहाँ पर k क्या है, वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर। k is a positive number ना। अब हमको मालूम है कि p का वैल्यू 4k है, h का वैल्यू 5k है। अब हमें मालूम करना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बेस मालूम करना है। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं a b c। तो यहाँ पर a b परपेंडिकुलर हमारे पास है 4k, हाइपोटेनस हमारे पास है 5k, बेस हमको निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम b इक्वल्स टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो पुटिंग दिस वैल्यू हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस, बेस का वैल्यू निकाल लेंगे। सो इट इज रूट अंडर 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। वी गेट रूट अंडर 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, that is equal to root under 9k square, that is equal to 3k। तो बेस कितना आ गया 3k। अब हमको तीनों ही चीज मालूम है, ठीक है। all three perpendicular base and hypotenuse are known, right, in terms of k, so we can write all the trigonometrical ratios। अब यहाँ पर लिखते हैं therefore cos theta equals to, cos theta क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना आ गया 3k, hypotenuse कितना है 5k, so put the value here, cancelling k we get 3/5, so the value of cos theta is 3/5। Similarly tan theta, tan is perpendicular by base, so what is perpendicular 4k, and what is base 3k, cancelling k we get 4/3, so the value of tan theta is 4/3। and similarly you can write the
वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज एज इक्वल। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, यहीं से स्टार्ट करना है आपको, सॉल्व करना। इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कई बार क्वेश्चंस में आता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू ए बी के टर्म में दे देता है, तो बच्चे अक्सर यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये मुश्किल सवाल हो गया। मुश्किल नहीं है, सिंपल है। एलजेब्रिक कैलकुलेशन थोड़ा सा यही अप्रोच रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे ए के टर्म में दे, बी के टर्म में दे, जिसके टर्म में वैल्यू दे हमको उसी के टर्म में कैलकुलेट करना है। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसी प्रकार का। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक cosec थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्वेश्चन इज इफ cosec थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फाइंड अदर t रेशियोज, अदर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज। अब कई बार मैंने देखा है कि जब भी जैसे ही इस रूप में एक्सप्रेस करता है रेशियोज को, बच्चे थोड़े से पजल्ड हो जाते हैं कि ये तो मुश्किल सवाल हो गया। और ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है बच्चों, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन है, 3/4, 5/6, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन। अप्रोच हमारा सेम रहेगा, कैलकुलेशन भी सेम रहेगा, रेशियोज भी वैसे ही लिखेंगे, राइट। सो सॉल्यूशन पे जरा ध्यान देते हैं। Since cosec theta equals to a square plus b square by a square minus b square, and we know that cosec theta is the ratio of hypotenuse by perpendicular, so it means it is h by p, right? So now consider h as a square plus b square and p as a square minus b square. Let h equals to a square plus b square k and p equals to a square minus b square k, right? So hypotenuse and perpendicular are known. We have to find the base in terms of these. Therefore, by Pythagoras theorem, base equals to root under h square minus p square. So putting these values, a square plus b square k whole square minus a square minus b square k whole square. By squaring this we get a square root under a square plus b square whole square k square minus a square minus b square whole square and k square. k square दोनों में कॉमन है बच्चों, कॉमन निकाल लेंगे, लेकिन k square एज कॉमन, k square बच गया हमारे पास ब्रैकेट में a square प्लस b square whole square माइनस a square माइनस b square whole square, राइट ना। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी है हमारे पास अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल कर लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। सो k स्क्वायर का k बाहर कर लेते हैं, सो इट इज k रूट अंडर, एक बार प्लस लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस, जब प्लस लिखेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस रहेगा माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद आता है एक बार माइनस करेंगे, सो इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जैसे ही माइनस करेंगे प्लस माइनस 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 प्लस, इट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर कैंसिल होगा बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल होगा, सो इट इज के रूट अंडर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर
तो हमारे पास बाहर आ जाएगा ए बी, 2ab, so it is 2ab। बेस निकल गया। अब जब बेस मालूम चल गया तो इसी प्रकार से हम सारे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज लिख लेंगे, जस्ट एज वी हैव रिटन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा। अब हमसे कहता है कि चलिए भाई यहाँ पे कॉसेक का साइन लिखना है। साइन हमारे पास रेशियो क्या है, p बाई एच। पी कितना है हमारे पास, पी हमारे पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, और एच कितना है, तो जस्ट रेसिप्रोकल है, ये तो मालूम चलेगा ऐसे ही। तो साइन इज जस्ट रेसिप्रोकल, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस की बात करें तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी बेस निकाला हमने, 2ab के अपॉन हाइपोटेनस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। कैंसलिंग के वी गेट 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन द सिमिलर वे वी कैन राइट द रेशियोज, ठीक है, अदर रेशियोज आल्सो। तो यहाँ पे अलजेब्रिक कैलकुलेशन का बहुत यूज होने वाला है, यूज करना है आपको। रेशियोज को भली बात ये ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, जिन क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है।